हादसा ही एक्चुअली मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, बैक रोड पे खड़ा था, तो उसके बाद एक बाइक मतलब स्लोली वो आ रहे थे और पीछे से इन लोग आके उनको ठोका है। और ठोकने के बाद ये हम लोग पकड़ने की कोशिश किए तो ये ओवरटेक करके भागे। उसके बाद एक वैगनर था और 2 बाइक, हम लोग उनको वो रिक्वेस्ट किए कि आगे जाके इनको रोको। तो जब वैगनर वाले इनके सामने के गए आगे, तो उसके बाद ये हुआ है कि इन्होंने वैगनर वाले को भी ठोके, एक्सीडेंट किए, उनका दोनों दरवाज़ा बेंड हुआ। फिर वहाँ से गाड़ी मोड़ मोड़ के रिटर्न लेके आके डिवाइडर में ठोका। उसके बाद आगे आने के बाद हम लोग यहाँ पे पकड़े उनको। पकड़ने के बाद मैं नया नगर पुलिस चौकी में पठान सर को कॉल किया और उनको गाड़ी का फ़ोटो वगैरह भेजा। फिर उन्होंने आने के बाद पूरे जगह पे मतलब देखे क्या हुआ, उनके हवाले हम लोग ने वो 3 बंदे को किए जो पूरे मतलब नशे में थे। उसके बाद वो पठान सर उनको लेके गए। नया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हिट एंड रन का मामला सामने नजर आया है। आधी रात के वक्त किस कदर 3 नौजवानों ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाकर बाइक में बैठे 2 महिलाओं और एक पुरुष को टक्कर मारी। जब इन्हें पकड़ने जागरूक नौजवानों ने कोशिश की तो सड़क पर तांडव मचाते वैगनार को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर में गाड़ी भिड़ा दी। गनीमत है कि सड़क पर सो रहे लोगों पर गाड़ी नहीं चढ़ी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन 3 लोग बाइक पर बैठे बुरी तरह घायल हो गए, उसमें एक महिला गर्भवती भी है। जागरूक नौजवान द्वारा नया नगर पुलिस को इत्तला करने पर तुरंत 10 मिनट के अंदर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लिया। आइए जानते हैं पुलिस अधिकारी से उनका क्या कहना है। क्या आज जो रमज़ान चल रहा है उसके लिए चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस फोर्स बंदोबस्त कर रही थी। उसी समय मेरे को एक कॉल आया कि बैक रोड के आरकम मस्जिद के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। तो हम वहाँ पहुँचे तो उसी दरमियान मालूम चला कि जो स्विफ्ट डिज़ायर कार का चालक है उसने आगे जाके भी एक्सीडेंट किया हुआ और एक वैगन आर को डैमेज किया हुआ है। तो वहाँ जाने के बाद पहुँचे तो वहाँ भी अपने नौगर पुलिस स्टाफ भी पहुँचा हुआ था। तो अपना नया नगर पुलिस के सभी स्टाफ वहाँ पर उतने एकदम कम समय में पहुँचे। मैं मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर में सब वो घटना को अटेंड किया गया। तो वहाँ पर जो पब्लिक थी, पब्लिक ने वो जो गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर था और उसके साथ में जो लोग बैठे थे, ये कम उम्र के बच्चे, इनको भी पकड़ के रखा हुआ था। तो उन लोगों को हमने ताबे में लिया, पुलिस स्टेशन में पहुंचाया और बाद में उनका भी मेडिकल किया। और उसके बाद जब जानकारी मिली क्या जो वैगन आर में के जो पैसेंजर्स थे और ड्राइवर था वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो उनको भी पुलिस के मदद से ढूंढ के कौन कौन से हॉस्पिटल में गया है क्या है, तो उनका भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो नौजवान था उसने शायद माँ बाप को बिना पूछे गाड़ी का स्विफ्ट डिज़ायर का कार लिया और उसके बाद वो दोस्तों को लेके टहलने के लिए निकला। रमज़ान महीने में नया नगर में रौनक अच्छी होती है, दुकानें चालू रहती है, तो इसलिए लोग आते हैं। तो ये 12:30 के टाइम पे तो हम सब दुकानें 12:30 से पहले बंद कर देते। तो ये बैक रोड पे घूमने के लिए चले गए और गाड़ी ऐसी तेज़ रफ्तार से चलाई। पहले स्कूटर को डैमेज किया, उसके ऊपर एक लेडीज़ थी प्रेग्नेंट, उसको भी उससे क्षति पहुंची हुई है। और उसके बाद फिर ना रुकते हुए आगे गए। आगे जाके बाद वो जो गीतानगर फेज़ 8 के सामने ब्रिज के नीचे एक वैगन आर को भी ज़ोर से ठोकर मार के उसमें के पैसेंजर को भी ज़ख्मी किया। उसके बाद भी वो रुके नहीं, उसके बाद वापस गाड़ी रिवर्स लेके भागने की कोशिश में थे तो गाड़ी उनकी कंट्रोल ना होते हुए वो डिवाइडर पे टकरा गई, जिससे एयरबैग फट गई और गाड़ी रुक गई और गाड़ी का भी बहुत सारा मतलब उनकी खुद की गाड़ी का डैमेज हुआ है। तो इस मामले में हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी वहाँ पर तुरंत ही आके घटना की जांच की और वहाँ पर गाइडेंस किया हमें। एसीपी HQ नरे साहब भी वहाँ पहुँचे। फिर क्राइम के जो सीनियर PI है अविराज कुराड़े, उन्होंने भी घटनास्थल पर पहुँचे। हमारे सीनियर ऑफिसर वनकुटी साहब भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने घटने का जायज़ा लेके लिया हुआ है। अभी किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है, माल का नुकसान हुआ है। और उसके एक्सीडेंट केस यहाँ पर हम बना रहे हैं IPC 279, 337, 338, 427 और मोटर व्हीकल एक्ट 184 के अनुसार यहाँ पर FIR ड्राफ्ट हुई है और थोड़ी देर में
क्राइम रजिस्टर हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर युवा पीढ़ी क्यों नशे के आगोश में समा रही है। कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त सदानंद दाते को लगाम लगानी होगी। इसी तरह नया नगर के बेक रोड पर बाइकर स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, कुछ तो स्टंट करते नजर आते हैं। वाहतूक विभाग को इनके खिलाफ मुहिम चलानी होगी।